पहली ओवर यहाँ पर चलती हुई विनी रैना की गेंदबाजी और राजू हली की बल्लेबाजी, अमित रैना नॉन स्ट्राइक एंड पर और टीम का स्कोर आखिरी गेंद इस ओवर की 4 रन बिना कोई नुकसान के। टीम ललदेड़ वर्सेस टीम महाभैरवाज, ये बड़ा मुकाबला, इसके बाद और एक मैच होनी जरूरी है। इस बार ऑफ साइड से काफी ज्यादा बार, और देखिए गेंदबाज दिशा से जब जब आप भटकोगे हमारे जाने माने अंपायर रमेश राणे सर की नजरों में खटकोगे और वाइड गेंद। इसके बाद कमेंट्री बॉक्स में आप सभी को सुनाई दोगे आपकी आवाज, जाने मानी आवाज, आदित्य सीधा। धन्यवाद अमन जी। दर्शकों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं इस यज्ञा के 15वें एडिशन में 2026 का एक क्रिकेट टूर्नामेंट। आज तीसरा दिन पहले हफ्ते का, और पहले हफ्ते का आखिरी दिन। खैर उसके बाद हम जुड़ेंगे सीधा अगला हफ्ता 22 के बाद। ये शायद रन आउट की अपील है यहाँ पर, अंपायर ने दिया नॉट आउट। इसी के साथ 1 ओवर 6 रन बिना किसी नुकसान के। It's not out. It's 1 over 6 run without any loss. महाभैरवाज वर्सेस ललदेद। दोनों टीमों के बारे हम बता ही चुके हैं कि कैसे इन टीमों का नाम रखा गया। ललदेद ललेश्वरी पे रखा गया है नाम, और महाभैरवाज आपको पता है भैरव जी के नाम पर रखा है, जो शिव जी का ही एक रूप माना जाता है। इनकी पूजा हम शिवरात्रि में भी करते हैं, वटुक भैरव, और शिवरात्रि भी अभी फेस्टिवल जल्दी आ रहा है। हैरत लाल 1 ओवर हो चुका है, 6 रन दे चुके हैं। अमित रैना स्ट्राइक पे और साथ में राजू हली। अमित रैना 4 गेंदे 2 रन, राजू हली 3 गेंदे 2 रन। अच्छा यहाँ पर मैच चल रहा है। कृपया मैच को जल्दी से रिज्यूम कीजिए, हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत कीमती है यहाँ पर, प्लीज़। चलिए अभी दूसरा ओवर डालने आ रहे हमारे जर्सी नंबर 4 747 AK। 160 इनिंग खेल चुके हैं, 100 के ऊपर विकेट्स ले चुके हैं अभी तक। एक बार कवर्स पे फील्डर तैनात, डॉट बॉल एक और। तीसरी गेंद, अभी तक एक ही रन दिया है, वो भी तीसरी गेंद पे। 10 गेंदे 8 रन, कोई विकेट नहीं अभी तक। थोड़ा संभल के शुरुआत कर रहे हैं महाभैरव, 2 सीनियर खिलाड़ी इस टीम के, राजू हली और अमित रैना। और एक और बैकफुट पे हल्का सा बॉल को पंच किया, डॉट बॉल एक और, डॉट बॉल यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर एवेन्यू के द्वारा। इस बार वापस गैप में धकेलने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल। 2 ओवर 8 रन बिना किसी नुकसान के। राजू हली
3 रन 8 गेंदे और अमित रैना 3 रन 5 गेंदे। चलिए अभी 13 रन हो चुके हैं, 8 रन। विनी रैना वापस आ चुके हैं स्पेल का आखिरी ओवर, दूसरे ओवर के साथ। बैट्समैन से गुजारिश की जाती है कि कृपया जल्दी से मैच शुरू कीजिए प्लीज, समय की पाबंदी है। चलिए हमारी बात सुन लिए, अपील दी है लेकिन ये नॉट आउट अंपायर के द्वारा। रिप्ले में देखते हैं, अच्छी गेंद यहाँ पर। ओ, बल्ले और गेंद के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, इतना गैप था कि बीच में से ट्रक भी निकल जाता, इसलिए नॉट आउट। ये शॉट अच्छा है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। पहली सफलता यहाँ पर अमित रैना के रूप में मिलती हुई ललदर टीम को, और इसी के साथ महाबैरवास को पहला झटका लगा, बहुत बड़ा झटका। ओपनिंग साझेदारी 14 गेंदे 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कैच, अंपायर बेचारे थक गए इसलिए ग्राउंड पे बैठे हैं। हमारे स्क्वायर लेके अंपायर जर्सी नंबर 17 17 निकनेम डी बट यहाँ पर क्रीज पे आए हैं 1 डाउन के रूप में। काफी उम्मीदों के साथ आए हैं, टीम के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा अभी भी, वो जोश कायम। पर रन रेट थोड़ा सा कम है, अभी 3.5 का है आसपास रन रेट। दूसरे बैक टू बैक विकेट उपिंदर भट्ट के नाम से दूसरी बैक टू बैक विकेट यहाँ पर। बढ़िया गेंदबाजी ललदेड़ टीम के द्वारा। देखिए कितनी देर गेंद हवा में थी, समझ नहीं पाए कहाँ पे जा रही है गेंद। गेंद मारना चाहते थे कहीं और गेंद गई कहीं और, उसी के चलते फील्डर के हाथों में गेंद थमा दी और सीधा विकेट का पतंग। दूसरी विकेट जो कि उपिंदर के रूप में। नए बल्लेबाज जर्सी नंबर 10 रोहित, फिर से एक बार क्रिकेट के गुरु, क्रिकेट के लॉर्ड भगवान श्री सचिन रमेश तेंदुलकर सर की जर्सी नंबर 10 फिर से एक बार मैदान के ऊपर रोहित ये पहनकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर साहब जैसी अब पारी खेलने का भी एक अच्छा मौका है इनके पास। एक और विकेट सीधा हाथ में थमा बैठे ये गेंद। सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे जर्सी नंबर की, लेकिन उपिंदर भट्ट साहब आए और चले गए जल्दी।
काफ़ी बाहर की गेंद को खेला, वो वाइड यॉर्कर गेंद थी उसको खेला और अपना विकेट गवा बैठे। तीन ओवर की समाप्ति, 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीन विकेट, 10 रन 3 विकेट गिर चुके हैं, 3 ओवर हो चुके हैं। तीन ओवर 10 रन। कपिल मकरू जी नए बल्लेबाज, राजू हली उनका साथ देते हुए 3 रन 8 गेंदों में। जी हाँ, सीनियर टीम है ये महाबैरवाज, लेकिन आप जोश देखिए, अच्छा खेल रहे उसके बावजूद। अवनी को अपना दूसरा ओवर, इस बार गैप में धकेलने का प्रयास, पीछे फील्डर, मिलेगा सिंगल। सिंगल से संतुष्ट है यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, सिंगल्स की मदद से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ललदर ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया और वो अभी तक बिल्कुल सही साबित हुआ, पावर प्ले में अपना दबदबा बना के रखा है। ओ प्ले एंड में इस यहाँ पर अच्छी बॉल, यहाँ पर पड़ के घूमा बॉल, बल्लेबाज बीट हो गए, कीपर भी बीट हुए, वैसे कैरी करने में थोड़ा असमर्थ हुए। और एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है हमको आज सुबह से ही। इस बार ये गेंद हवा में उठाई है, उतनी ताकत नहीं, पीछे फील्डर कैरी करेंगे एक बाउंस के बाद। विशाल कोतरू जी कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। हवा में गेंद, नीचे फील्डर, क्या इस बार कैच हो सकता है? फील्डर भाग रहे हो, ये कैच छोड़ दिया यहां पर, लेकिन प्रयास अच्छा। काफी डिफिकल्ट कैच था ये, लगभग 10-20 मीटर भाग के आए थे। जी हाँ, लेकिन अच्छा प्रयास में 10 में से 10 नंबर यहां पर मिलेंगे फील्डर को। फील्डर थे शायद जर्सी नंबर 9। ओ ये यहां पर बाउंस हुआ, लेकिन आउट, यहां पर एज लगा है। चौथी विकेट गिरती हुई यहां पर, बड़ा झटका महाबैरव उसको। आज ललदन टीम के हौसले बुलंद है, 4 क्विक अर्ली विकेट्स गिरा दिए। मैदान में आ रहे जर्सी नंबर 36 सुनील ताक। अभी ज्येष्ठा देवी से हारी है वो टीम, लेकिन कमबैक करने की कोशिश यहां पर ललदन टीम के द्वारा, और कमबैक में सफल रहे पूर्णता। सुनील ताक नए बल्लेबाज, 5 इनिंग में मात्र 12 रन, हाईएस्ट 5 का, एवरेज 6 का, स्ट्राइक रेट 70 का। थोड़ा सा बढ़ाना होगा अपने इस स्टैट्स को, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पर टीम की, क्योंकि 4 अर्ली विकेट्स गिर चुकी है। पार्टनरशिप की ज़रूरत है, वो दम है आप में, सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस है आपके पास इतने सालों का, 15 साल से आप खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस आज यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको। पार्टनरशिप, 1-2 रन, गैप में गेंद धकेलना, 4 रन, और मौका मिले तो अपने हाथ खोल के एक बड़ा शॉट लगाना भी। फिलहाल यहाँ पर रब भवानी टीम काफ़ी खुश लग रही है, क्योंकि उन्हें चक्रेश्वर पर्वत जैसी महान टीम को हराया। पुराने कंटेस्टेंट्स है चक्रेश्वर पर्वत और अपने रब भवानी टीम। फिलहाल इस मैच की बात करते हैं, एक बार फिर से डॉट बॉल, यहाँ पर गेंद को ध्यान से देख रहे हैं, पहली गेंद थी।
एक बार फिर से अपील हो रही है, आउट। बड़ा झटका, 5वीं विकेट गिरती हुई यहाँ पर महाभैरवास की, और कुछ खास कर नहीं पाए यहाँ पर नए बल्लेबाज भी। थोड़ा सा बातचीत चल रही है अंपायर के साथ, पर ये विकेट तो होगी 5वीं विकेट। जी हाँ, बल्लेबाज ने अंपायर के निर्णय का किया सम्मान, और यही होता है क्रिकेट में। ये एज लगा और ये अच्छा कैच कीपर ने पकड़ा। ये एज लगा यहाँ पर, कीपर ने आराम से कैच पकड़ा। 5वीं विकेट गिरती हुई यहाँ पर टीम की। तेरह रन और आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी है, और रविंद्र पंडिता नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे। वाइड बॉल इस बार, अंपायर का इशारा। कीपर ने आउट का अपील दी थी, परंतु गेंद बल्ले से बहुत ही ज्यादा दूर थी। मिलेगा वाइड, एक अतिरिक्त रन। शायद खुश भी होंगे टीम महाभैरवास। और अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी है इस इनिंग में। 27 गेंदे, 14 रन, 5 विकेटें। अजीबोगरीब शॉट खेलना चाहते थे, फाइनल के ऊपर से निकालना चाहते थे गेंद को, लेकिन असमर्थ रहे बल्लेबाज। ये धकेला है यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग पे, परंतु स्क्वायर लेग का ही फील्डर लपक लेगा उसको। 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही गेंद को पकड़ा इन्होंने। चलिए, आखिरी गेंद इस ओवर की। इसी के साथ 5 ओवर समाप्त हो गए। 15 रन 5 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट 3 का। राजू हली 5 रन 12 गेंदे, अमित जी 3 रन 8 गेंदे। यहाँ पे बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो विनी रैना 3 विकेटें ले चुके हैं, 8 रन दे के 2 ओवर में। एवेन्यू ने भी अपना स्पेल समाप्त किया, 1 रन 5 विकेट। रितेश कोल 1 ओवर 1 विकेट 2 रन दिए। अच्छा कम बैक यहाँ पर ललदेव ने। एक और सिंगल यहाँ पर है, हाँ ना, डायरेक्ट थ्रो जी नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित। बैटिंग टीम प्लीज, फील्डिंग टीम जो 12th मैन है, कृपया पानी लेके जाइए। लगता है थोड़ा से क्रैम्प्स आ गए फील्डर को, या अगर बल्लेबाजी टीम भी पानी दे देंगे या कुछ स्प्रे की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। जर्सी नंबर 7 आप एक बार ठीक है तो थम्स अप दिखा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत यहाँ पर राहत की बात सभी के लिए, और अच्छी बात है, फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए सभी को। खैर आशा करता हूँ कि वार्म अप करके ही मैच में उतरे होंगे। ओ अच्छी बॉल यहाँ पर, यॉर्कर लेंथ पे गेंद,
बीट किया बल्लेबाज को। थके हुए लग रहे हैं थोड़े से टीम, धूप भी है, दूसरा मैच खेल रहे हैं दिन का दोनों टीमें, खासकर लेल्दर टीम। सुनील ताक स्ट्राइक पे, अभी तक खाता नहीं खुला है, 3 गेंदें खेल चुके हैं। ये वाइड बॉल इस बार। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर बल्लेबाज सुनील ताक के द्वारा। और एक और सिंगल यहाँ पर, अपना खाता खुला है। अभी तक इस इनिंग में एक भी बाउंड्री नहीं आई है। अगर हैट्रिक बाउंड्रीज मारेंगे तो अंशुमन जी की तरफ से 500 रुपये नाम, ऐसा घोषणा की जाए। या बल्लेबाज इंटरेस्टेड नहीं है, कृपया गेम में वापस आ जाते। खैर हंसी मजाक होता रहेगा। एक और यॉर्कर सिंगल, लॉन्ग ऑन की फील्डर तैनात है यहाँ पर। एक और डॉट बॉल, अच्छी गेंद। छठी ओवर की आखिरी गेंद, स्पंदन रैना सामना करेंगे सुनील टाक। इस बार उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, कैच हो सकता है। और ये बढ़िया कैच रोहित द्वारा, सीधा रोहित के हाथों में, मिड ऑन की दिशा में खड़े थे रोहित, बढ़िया कैच वहां पर लपका। और इसी 6 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, 19 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। फिर से एक बार हम कैच देखेंगे किस तरह से कैच लपका। रोहित जर्सी नंबर 9, बिल्कुल आसान कैच, हाथों में गेंद। सुनील टाक पैवेलियन लौटते हुए, एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक, जल्द से जल्द खत्म कीजिए ड्रिंक्स ब्रेक। हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, हमको टाइम कवर करना भी काफी जरूरी है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, देखते हैं कौन आएगा। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 19 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। क्या ऑल आउट होगी या रन्स 100 के ऊपर लेकर जाएगी टीम महाभैरवाज। गेंदबाजी पर उत्कर्ष कौल, उत्कर्ष टू रविंदर। इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे रविंदर, कोई मौका नहीं। और डॉट गेंद, बिंदी गेंद। इस बार सफल होकर खेल चुके डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर तैनात, फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद को भेज दिया है सीधा सीमा रेखा पार। मिलेंगे रन पूरे 4, 4, 4, 4। इसी बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर दुहेरी अंकों में 20 के ऊपर जाता हुआ 23 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इस बार फिर से एक बार ऑफसाइड की लाइन में की हुई गेंदबाजी, डॉट बॉल, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। इस बार उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। मिड ऑन का फील्डर रोहित थोड़े से अंबल हुए, उनको कंफ्यूज हुआ कि बॉल कहीं जा रही है और उसके पीछे एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज यानी कि विजय भट्ट, कमेंटेटर विजय भट्ट, उनका स्वागत किया फुल टच डिलीवरी बीमर से।
हेलमेट नहीं पहना है उन्होंने, इसलिए गेंद उनके सर के ऊपर मारना चाहते थे गेंदबाज। विजय भट्ट जो कि हमारे साथ कॉमेंट्री के लिए जुड़ चुके हैं पिछले 3 दिनों से, जो आप कश्मीरी सॉन्ग सुनते हो इनके बदौलत सुनते हो। इवन कश्मीरी कॉमेंट्री भी इनके मुख से सुनते हो। और विजय भट्ट नीचे ऑन स्ट्राइक एंड पे, इस बार अक्रॉस द लाइन उठाकर खेल दिया डिप मिड विकेट और काउ कॉर्नर की दिशा में। कोई फील्डर वहां पर मिड विकेट के फील्डर भागते दौड़ते फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन पूरे। और थ्रो के नहीं, विजय जी काफी दूर आ गए। बल्लेबाज रविंदर जी रुक जाइए, विजय जी ऑलरेडी बाउंड्री के नजदीक आ चुके थे। इतना मत दौड़ाओ उनको, कल सुबह कमेंट्री करनी है उनको। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। विजय भट्ट एंड रविंदर पंडिता आखिर के 3 ओवरों में कितने रन जोड़ पाएंगे विजय जी? अनुभव से भरी हुई है टीम महाभैरवाज। विजय जी अपने बचपन के 12वें साल से क्रिकेट खेल रहे, आज 50 के लगभग आ चुके, तभी भी क्रिकेट खेल रहे। यह होता है जज्बा क्रिकेट के लिए। क्रिकेट क्या होता है दोस्तों? तो 60 के लगभग आ चुके। ओके, तो एक सीनियर क्रिकेटर यहां पे मैदान के अंदर। अनुभव एक्सपीरियंस क्रिकेट खिलाड़ी उठाकर खेल दिया, लेकिन फील्डर वहां पे आगे खड़े हैं इसलिए कैच आउट हो गए। अगर फील्डर पीछे रहते तो ये 1 बाउंस बाउंड्री हो जाती थी विजय जी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कीजिएगा और फिर से एक बार कल बल्लेबाजी पे आ जाइएगा। 28 रन, 7वीं विकेट विजय भट्ट के रूप में। अनुभव से भरी हुई टीम महाभैरवाज। इसके बाद होने वाली मैच, प्लीज टॉस के लिए आ जाए दोनों कप्तान। जैसे ही इनिंग ब्रेक्स हो जाएगी टॉस किया जाएगा। Exa Cricket Season 15 2026. Exa stands for the unity. पूरे ग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हो किस तरह से एक अच्छा आयोजन और नियोजन, किस तरह से बिल्कुल बढ़िया मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं हम। 2 कैमरे के साथ लाइव प्रतियोगिता YouTube के माध्यम से हमारे पूरे समाज के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 8वीं ओवर की दूसरी गेंद और 1 रन, इसके साथ 29 रन, 1 विकेट, 7 विकेट के नुकसान पर 29 फॉर 7 आफ्टर 7.2 ओवर्स। क्या यहाँ पे 3 विकेट चटका के पहली टीम बनेगी ऑल डाउन करने के लिए? रनर यहाँ पर आए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहां पर। उठाकर खेलना चाहते थे रविंदर जी। रविंदर पंडिता बल्लेबाजी पर है। यहां पे शायद रिटायर्ड हर्ट होके पैवेलियन लौट रहे रविंदर पंडिता, थक चुके और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आएंगे। विकेट विकेट विकेट, 8वीं विकेट यहां पर। अब केवल 2 विकेट्स हाथ में है टीम महाभैरवाज के। क्या ऑल डाउन कर पाएगी टीम ललदेड़? बल्लेबाजी पर सुशील मत्तो। हल्के हाथों से खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में। फील्डर तैनात, जर्सी नंबर 18। 1 रन पूरा। सुशील
अपने निजी खाता अकाउंट ओपन करते हुए और टीम का स्कोर 30 के पार लेकर जाते हुए 30 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर 8 विकेट्स। अगली गेंद दिलीप के लिए, स्पंदन द्वारा, स्पंदन टू दिलीप। फिर से एक बार ऑफ साइड की दिशा में, कोई रन नहीं, बिंदी गेंद, डॉट बॉल। ओवर की आखिरी गेंद, स्पंदन क्या एक और विकेट चटकाने में सफल हो गए। 6 रन दिए, 3 विकेट ऑलरेडी चटकाए स्पंदन ने। आखिरी गेंद, सामना करेंगे दिलीप बन। स्पंदन टू दिलीप, दिलीप टू स्पंदन। इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद नो मैंस लैंड में, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर तैनात, एक पूरा और एक के साथ संतुष्ट। इस 1 रन के साथ 8 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ 8 ओवरों की समाप्ति के बाद 31 रन्स, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। आठ ओवरों की समाप्ति के बाद 31 रन्स, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बल्लेबाजी पर फिर से एक बार दिखाई देंगे दिलीप, और गेंदबाजी पर जिनके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है कि आखिरी के 2 विकेट्स आपको चटकाने हैं। 2 विकेट चटकाने के लिए जिस नए गेंदबाज के ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया है, उस गेंदबाज का नाम कुछ ही समय में आपके पास आके लेकर आएंगे। रितेश कौल, रितेश कौल। इसे एक बार डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल। फिर से एक बार बिंदी गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई बड़ा हिट नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई 6 नहीं। डेथ ओवर चल रहे हैं टीम भैरवाज। मैच को अगर जीतना है तो बड़े हिट्स मारने पड़ेंगे। एक भी बाउंड्री नहीं। अभी 1001 रुपए का इनाम है। अगर आप 3 बाउंड्रीज लगाते हो, 1 बाउंड्री लगाते हो, तो अंशुमन जी की ओर से 1001 का प्राइज टीम महाभैरवाज के लिए। ₹1 बहुत जरूरी होता है सर। उस 1 रुपए से आप टॉस करते हो। 1 रुपया भगवान का होता है, इसलिए 1001 रुपीज। सुशील जी ऑन साइड की दिशा में, वाइट बॉल, दिशा से भटके और अंपायर की नजरों में खटके। वाइट बॉल, अतिरिक्त रन। अगली गेंद, रितेश सामना करेंगे सुशील। थर्टी 31 हो चुके हैं। अब ये सिंगल के साथ शायद से 34 रनों पर पहुंच जाएगी टीम। 34 रन्स। नौ ओवरों की समाप्ति के बाद 34 रन्स, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। लास्ट के 6 गेंदे बाकी। 6 गेंदों में कितने रन्स जोड़ पाएगी टीम महाभैरवाज, और क्या 2 विकेट चटका के टीम ललदेड़ ऑल आउट करने में सफल होगी, ये देखना काफी जरूरी होगा। दर्शक काफी ज्यादा संख्या में ग्राउंड के ऊपर मौजूद, लाइव के माध्यम से जो घर पे टीवी के ऊपर ये मैच का आनंद उठा रहे हैं, उस सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। अगली गेंद उत्कर्ष की, सामना करेंगे सुशील। हल्के हाथों से खेल दिया, जरूर रनआउट का मौका था, लेकिन गेंदबाज ने सोचा जाने दो, मारने दो कुछ रन्स, इसलिए 1 रन पूरा, 1 रन से संतुष्ट सुशील और दिलीप। अगली गेंद दिलीप के लिए, उत्कर्ष उठाकर खेल दिया, गेंद और ये 4 रन।
ये 4 रन, पहली बाउंड्री आती हुई दिलीप के बैट से। दिलीप भान सर, इनके बैट से आता हुआ ये पहला चौका। सबसे सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी इस पूरे प्रतियोगिता में दिलीप सर, और दिलीप सर के बैट से आता हुआ एक बड़ा हिट 4 रनों के लिए, क्योंकि आखिरी की ओर है, बड़े हिट्स आने जरूरी है। जर्सी नंबर 03 दिलीप भान 7 रनों पर खेल रहे हैं निजी। टीम का स्कोर 39 रन, 8 बड़े विकेट्स के नुकसान पर। ये होने दो, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, वहां पर कोई मौका नहीं। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। फिर से एक बार कम बैक करते हुए उत्कर्ष। इस बार अंदरूनी किनारा लगा, शरीर के ऊपर जाके टकराई गेंद। दिलीप जी समझ नहीं पाए इस गेंद को, और फिर से एक बार बिंदी गेंद। आखिरी के 2 गेंद, 2 विकेट की जरूरत ललदेड़ को। जी नहीं है, अब ये ऑल आउट तो नहीं होगी, क्योंकि आखिरी गेंद पे क्या ही कर लोगे, 1 गेंद 2 विकेट। ये 1 विकेट जरूर छटकाई आखिरी गेंद पर। दिलीप भान इनको बोल्ड आउट किया, क्लीन बोल्ड, और इसके चलते 39 रनों पर सिमटी है पारी महाभैरवाज की। और ललदेड़ टीम को चाहिए जीतने के लिए 40 रन। 60 गेंदों में 10 ओवरों में 40 रन की जरूरत है। ये 2 बल्लेबाज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एक है सुनील और एक है दिलीप, सबसे सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी है इग्जा क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 सीजन 15 में। इन्हें लेजेंड्स कहा जाएगा। इनकी बल्लेबाजी आपको अच्छी लगी है, बल्लेबाजी से छोड़िए, इनका जज्बा मैदान के अंदर जाने का, यह अच्छा लगा है तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। दिलीप भान, रविंदर और सुनील, विजय भट्ट, काफी बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी टीम महाभैरवाज के अंदर। सुनील टाक एंड टीम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टीम का इनिंग के ब्रेक में आपको बता दूं 40 रन जीतने के लिए चाहिए टीम ललदेड़ को, और जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज भेज दीजिए टीम ललदेड़। इसके बाद आपको कमेंट्री बॉक्स में सुनाई देंगे, दिखाई देंगे जाने माने कमेंटेटर आदित्य सिधा। टॉस के लिए आ जाइए, इसके बाद होने वाला मैच। ऑलरेडी वी आर गेटिंग डिलेड, और शैलपुत्री वर्सेस शैलपुत्री महाकाल, ये 2 टीमों के बीच इसके बाद मैच होगा। आप 5 मिनट के अंदर कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट कीजिए टॉस के लिए प्लीज।
दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं कि यज्ञा का ये 15वां क्रिकेट एडिशन है। यज्ञा, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कई सालों से 30-35 साल हो गए एस यज्ञा, एस्चो यज्ञा, तेसरोजो यज्ञा, अर्थात हम यज्ञा थे। यज्ञा मीन्स यूनाइटेड, यानी वी वेयर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड एंड वी विल बी यूनाइटेड. So that's why Yagja believes in service, sacrifice, and support to the community. It's just the spirit of the spirit, or it represents togetherness. And definitely the Yagja see the future of the community. Like we have many young players who are representing this Kashmiri Pandit ideology or identity, and definitely they are united because of this Yagja. We also extend our heartfelt thanks to Kashmiri Hindu Sabha also, and various different other organizations associated with Yagja and KHSL. पहली गेंद पे यहाँ पर 4 रन बाउंड्री मिले। यहाँ पर पहली गेंद पे 40 रन का टारगेट है और पहली गेंद पे 4 रन मारे। यहाँ पर जीत के लिए चाहिए 36 और रन। यंग खिलाड़ी यहाँ पर जर्सी नंबर 17 अनमोल वारी को उनका साथ निभा रहे आदित्य भट्ट। पहली गेंद पे 4 रन मारे, 400 का स्ट्राइक रेट हो चुका है। एक और गेंद हवा में, नीचे फील्डर, और ये कैच छोड़ दिया यहाँ पर। सुनील जी ने यहाँ पर क्या छोड़ दिया है और 2 रन ले लिया यहाँ पर। इस बार एक बार फिर से शॉट। चार गेंदे 9 रन यहाँ पर। आखिरी 2 गेंदे इस ओवर की। इस बार फाइनल के ऊपर से दे मारा 4 रन के लिए। फील्डर पहुंच नहीं पाई। 6 एक ओवर में हो गए 13। जीत के लिए चाहिए 27 और रन। शैलपुत्री महाकाल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला और अपोजिट में है उनकी टीम शैलपुत्री वर्सेस शैलपुत्री महाकाल का मैच जल्दी कुछ मिनटों में आपके सामने प्रस्तुत होगा। फिलहाल के लिए हम इस मैच पे वापस से ध्यान खींचते हैं दर्शकों का। स्ट्राइक पे आदित्य भट्ट 8 रन 3 गेंदे 2 चौके मार चुके। सिंगल यहाँ पर एक और, तो ये मारा गए 1 ओवर 14 रन। 1 ओवर 14 रन, 1 ओवर 14 रन। प्लेयर्स प्लीज जल्दी से स्टार्ट कीजिए, समय की पाबंदी है हमारे पास। राजू हली जी अपना पहला ओवर लेके आ रहे हैं। पहला और शायद हो सकता है आखिरी ओवर हो जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए, हम उसी चीज की बात कर रहे थे। 4 रन, 1 बाउंस 4, लेकिन प्रयास अच्छा है।
22 रन की आवश्यकता है अभी। एक और बढ़िया शॉट, 4 रन यहाँ पर। पॉइंट के ऊपर से खेला गया ये शॉट, 4 रन के लिए 1 बाउंस 4। ओ यहाँ पर ये थोड़ा सा रिवर्स स्वीप टाइप शॉट खेला है बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन, जीत के लिए मात्र 18 रन गेंदे हैं 52। What a brilliant shot. It's a magnificent six hit by the Aditya Bhatt. Aditya Bhatt. Yeah, it's replay. Oh, what a shot. Brilliant shot. Oh, it's 1 bounce 4. He has played again into the sky. Is it a 6 or 4 this time? It's 6 runs given by the umpire. Also, Mr. Vijay Bhatt has shown his cricket spirit. He has already told that it's a 6. What an honesty, man. What an honesty. Really salute to his honesty, man. With this, they have reached on the score of 32. They just need 8 runs in 50 balls. Is it the last over of this inning? Oh, it's another miss by the keeper. Keeper Anilji needs to work on his keeping. Very bad keeping. He is a well-experienced, legendary player, but he needs to definitely work on his keeping now. Maybe on keeping or his retirement, whatever possible. Yeah. Yeah, it's a full toss. Is it a 6? No, a 1 bound. It's 4 runs given by the batsman. Still, they need 2 more runs in just 48 balls. Is it a no ball? No, it's not a no ball. So it's 2 overs, 38 runs without any loss. Just needed 2 more runs to win the match. चलिए यहाँ पर अच्छी बॉल, यहाँ पर डॉट बॉल यहाँ पर अमित रैना के द्वारा। चलिए एक और यहाँ पर शॉट, इस बार बल्ला घुमाया है। Is it a 6? Yes, it's a boundary, and with this, Laldar has won this match, and we are seeing the helicopter of the Indian Army, just sailing over the sky, over the ground. And we must also give salute to the Indian Army for their work and services for their nation, for their endeavor. A big heartfelt tribute to Indian Army, also from the Yagja. We salute your bravery. We salute your commitment. We salute your sacrifices to the nation. Recently, we are also celebrating Army Day, just 2 or 3 days before. And yeah, now we will announce the man of the match. The man of the match is